लकीरों के भरोसे बैठकर तकदीर नहीं बनती, बिना खुद को बदले कोई बड़ी जागीर नहीं बनती। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर इसलिए पैसा गवाते हैं क्योंकि वो बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना नहीं सीखते। मार्केट बदलती है, इकोनॉमी बदलती है, कंपनीज भी बदलती हैं, लेकिन हमारी सोच वहीं की वहीं। हम आज भी गिरते हुए शेयर से मोह नहीं छोड़ते और पुरानी स्ट्रेटेजी से चिपके रहते हैं, और उसका रिजल्ट नुकसान का ब्लेम मार्केट के सर पर। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई, मार्केट कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती। मार्केट रिवॉर्ड करती है उन लोगों को जो वक्त के साथ खुद को बदलना जानते हैं। आज की कहानी दो ऐसे नामों की जिन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला और नए बेंचमार्क बनाए। एक तरफ अमृतसर की गलियों से निकले और भारत के सबसे बड़े एंटरटेनर बने कपिल शर्मा। हर एक सेटबैक के बाद कपिल ने खुद को दोबारा से रीइन्वेंट किया और अपना नया वर्जन दुनिया के सामने पेश किया और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकले। और दूसरी तरफ जियो फाइनेंस, एक ऐसी कंपनी जो बदलते भारत के साथ इज रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कपिल शर्मा की लाइफ और जियो फाइनेंस की स्ट्रेटेजी से एक ऐसा इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल जो हर इन्वेस्टर को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा मल्टीबैगर कोई स्टॉक नहीं, सबसे बड़ा मल्टीबैगर आपकी बदलती हुई सोच। मैं हूं विशाल थक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। कभी सोचा है एक पीसीओ में काम करने वाला लड़का पूरे देश को हंसाने वाला सुपरस्टार कैसे बना? और सबसे बड़ी बात, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कॉमेडी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हर बार खुद को दोबारा खड़े करना। और यही क्वालिटी हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर में भी होती है। कपिल शर्मा का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ और उनके फादर पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। फैमिली फाइनेंशियली बहुत ऑर्डिनरी थी। कपिल का पहला सपना कॉमेडियन बनना नहीं, वो सिंगर बनना चाहते थे। कॉलेज के दिनों में थिएटर करते थे, घर चलाने के लिए पीसीओ पर भी काम किया, क्लॉथ मिल में भी काम किया, स्टेज परफॉर्मेंसेस करके अपनी स्किल्स को निखारा। कपिल शर्मा को कभी कोई काम छोटा नहीं लगा और यही उनकी जर्नी का पहला बड़ा लेसन। लाइफ में बहुत बार सर्वाइवल के लिए ईगो को साइड पर रखना पड़ता है। फिर कपिल मुंबई आए बहुत बड़े सपने लेकर, लेकिन पहले ही कॉमेडी ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए। लेकिन कपिल ने हार नहीं मानी, लगातार अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया और धैर्य के साथ अगले मौके का इंतजार किया। 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 आया और कपिल शर्मा ने इसमें दोबारा पार्टिसिपेट किया और इस बार विनर बने। प्राइज मनी मिली, रिकॉग्निशन मिला, लेकिन कपिल शर्मा सिर्फ यही नहीं रुके, कॉमेडी सर्कस में आए। सिर्फ एक सीजन नहीं, कई सीजन जीते। हर बार पार्टनर बदला, हर बार फॉर्मेट बदला और हर बार जोक्स बदले। कपिल शर्मा समझ गए कि ऑडियंस रोज बदलती है, सो परफॉर्मर नीड्स टू इवॉल्व। सिर्फ मेहनत काफी नहीं, रीइन्वेंशन भी जरूरी है। इन्वेस्टिंग में भी द रिटेल इन्वेस्टर दे गेट इमोशनली अटैच्ड विद द पास्ट विनर्स, जैसे नोकिया या कोडक जैसी कंपनी की पास्ट सक्सेस को लेकर बैठ जाना। लेकिन मार्केट हमेशा
बदलते हुए लीडर्स को रिवॉर्ड करती है। 2013 में कपिल शर्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। दूसरों के टीवी शो छोड़कर अपना खुद का टीवी शो लॉन्च किया, द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। एंड इट वाज नॉट जस्ट ए टीवी शो, इट वाज ए यूनिक बिजनेस मॉडल। सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, फैमिली ह्यूमर एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स ने शो को एक अलग पहचान दी और उसका रिजल्ट इंडियन टीवी का लैंडस्केप ही बदल गया। बट सक्सेस इज नेवर परमानेंट। हेल्थ इश्यूज और कंट्रोवर्सीज के चलते कपिल शर्मा के कैरियर को बहुत बड़ा झटका लगा। टीवी शो बंद हुआ और लोगों ने कहा कपिल तो गए, लेकिन कपिल ने ब्रेक ली और खुद को दोबारा तैयार किया और फिर उसके बाद द कपिल शर्मा शो के साथ जबरदस्त कमबैक किया। ओटीटी पर भी ऑडियंस का प्यार जीत लिया। एंड हियर इज अ वेरी पावरफुल इन्वेस्टिंग लेसन फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेक्सटाइल से टेलीकॉम, टेलीकॉम से रिटेल और रिटेल से फाइनेंशियल सर्विसेज तक खुद को इवॉल्व किया। मार्केट भी उन्हीं इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करती है हु रीइन्वेंट देमसेल्फ। 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को डीमर्ज करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग लिस्टेड कंपनी बनाया। एंड इट वाज नॉट जस्ट ए कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इट वाज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मार्केट का फोकस तुरंत एक सवाल पर आ गया, क्या कंपनी सिर्फ लेंडिंग करेगी या बैंकिंग के बाहर एक कंप्लीट फाइनेंशियल डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करेगी। शुरुआत लेंडिंग से हुई, लेकिन मैनेजमेंट ने जल्दी ही सिग्नल दे दिया कि डायरेक्शन सिर्फ लोन्स तक सीमित नहीं होगी। कंपनी ने पेमेंट्स, डिजिटल फाइनेंस, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और एसेट मैनेजमेंट जैसे बिजनेसेस में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस हुआ। राइटिंग ऑन द वॉल वाज वेरी क्लियर, कंपनी डजंट वांट टू डिपेंड अपॉन सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हर एक बड़ी कंपनी का फ्यूचर उसके प्रेजेंट प्रॉफिट से नहीं, उसके फ्यूचर रनवे से जज होता है। स्टॉक मार्केट में भी लार्सन एंड टूब्रो ने हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल के बाद अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया। प्लीज रिमेंबर, इन्वेस्टिंग में फ्यूचर एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है। जियो फाइनेंशियल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी कैपिटल नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रिलायंस इकोसिस्टम का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी और करोड़ों डिजिटल यूजर्स। लेकिन ये सब सक्सेस की गारंटी नहीं देते, दे जस्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। सक्सेस सिर्फ फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। जियो फाइनेंशियल्स की जर्नी अभी शुरुआत में है। कंपनीज बिल्डिंग न्यू बिजनेसेस। हर एक इनिशिएटिव का आउटकम आने में वक्त लगेगा, इसीलिए इन्वेस्टर्स को एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस के बीच में बैलेंस रखना होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, एक जो हर एक न्यूज पर डिसीजन लेते हैं और दूसरे जो हर एक क्वार्टरली रिजल्ट से लर्निंग लेते हैं। हिस्ट्री ने बार बार यही सिखाया कि लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स ने बनाई जिन्होंने धैर्य के साथ कंपनी की एग्जीक्यूशन को ट्रैक किया, ना कि हेडलाइंस को। सो लेट अस अनकवर द पावरफुल इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम द इनक्रेडिबल जर्नीज ऑफ कपिल शर्मा एंड जियो फाइनेंशियल। तो पहला लेसन, रीइन्वेंशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। कपिल शर्मा सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर नहीं रहे, टीवी शोज किए, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए, हर बार ऑडियंस के साथ खुद को इवॉल्व किया। जियो फाइनेंशियल भी सिर्फ लेंडिंग कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती, पेमेंट्स, डिजिटल फाइनेंस,
insurance broking, asset management and stock broking means with every business is expanding the ecosystem. Investing में भी इन्वेस्टर को मार्केट के बदलने के बाद अपनी लर्निंग्स को अपग्रेड करना चाहिए। टाइटन सिर्फ वॉचेस पर डिपेंड नहीं की, आईवियर्स और ज्वेलरी को एक्सपेंड करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की। लेसन 2, एग्जीक्यूशन ऑलवेज बीट्स एक्साइटमेंट। कपिल शर्मा के पास टैलेंट पहले भी था, लेकिन उनकी सक्सेस तब बनी जब उन्होंने हर नए फॉर्मेट को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट किया। जियो फाइनेंशियल इज ब्लेस्ड विद ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड कैपिटल, लेकिन उसका असली टेस्ट हर क्वार्टर में एग्जीक्यूशन से होगा। इन्वेस्टर को भी हेडलाइन से ज्यादा रिजल्ट्स और एग्जीक्यूशन को देखना चाहिए। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।